प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया कॉलेज कालडारा। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर सेकेंड, बिजनेस एड सेकेंड, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन माध्यमों का चयन, सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान युग में विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं। प्रत्येक के अपने अपने गुण दोष हैं। प्रत्येक की लागत एवं उपयोगिता में भी भिन्नता है, किंतु किसी भी संस्था के लिए किसी एक ही विज्ञापन माध्यम का चयन करना भी संभव नहीं रह गया है। ऐसे में संस्थाओं को विज्ञापन माध्यमों में से अपने लिए माध्यम मिश्रण, मीडिया मिक्स तैयार करना एवं चुनना होता है। विज्ञापन माध्यम किसे कहते हैं, इसका अर्थ एवं परिभाषा बहुत ही सरल है। विज्ञापन के माध्यम जन समुदाय को विज्ञापन संदेश पहुंचाने के माध्यम है। विज्ञापन के माध्यम जन समुदाय को विज्ञापन संदेश पहुंचाने के माध्यम है। इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एवं संस्था अपने माल, सेवा या विचार को जन समुदाय तक पहुंचा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान नाइस्ट्रॉम के शब्दों में, विज्ञापन का माध्यम वह साधन या वाहन है जिसके द्वारा विज्ञापक का संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की आशा से पहुंचाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञापन माध्यमों से तात्पर्य उन साधनों या मार्गों से है जिनका विज्ञापक द्वारा अपने संदेशों को अपने ग्राहकों एवं संभावित ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब अपन बढ़ते हैं विज्ञापन माध्यमों के चयन को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जो विज्ञापन माध्यम को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं। विज्ञापक को विज्ञापन करने के लिए इन माध्यमों में से किसी एक या अधिक माध्यमों के मिश्रण का चयन करना होता है। चयन की इस प्रक्रिया को अनेक घटक प्रभावित करते हैं। इन तत्वों में कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। प्रथम है उत्पाद की प्रकृति। उत्पाद की प्रकृति उनके विज्ञापन के माध्यमों के चयन को प्रभावित करती है। औद्योगिक उत्पादों, उपभोक्ता उत्पादों, महिला प्रधान उत्पादों, पुरुष प्रधान उत्पादों, समूह प्रधान उत्पादों इत्यादि सभी के विज्ञापन के लिए एक ही प्रकार के माध्यम मिश्रण का प्रयोग पर्याय उपयुक्त नहीं रहता है। औद्योगिक उत्पादों के लिए औद्योगिक एवं वाणिज्यिक पत्रिकाओं, व्यावसायिक टीवी चैनलों का सामान्यतः उपयोग करना लाभकारी माना जाता है। उपभोक्ता उत्पादों के विज्ञापन के लिए साधारण दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रिकाओं, समाचार टीवी एवं रेडियो चैनलों को उपयोगी माना जाता रहा है। इस प्रकार महिला एवं बाल समूह प्रधान उत्पादों के लिए उनसे संबंधित पत्र पत्रिकाओं, टीवी एवं रेडियो पर उनसे संबंधित कार्यक्रमों में विज्ञापन करना लाभकारी माना जाता है। इन सब के उपरांत भी विभिन्न माध्यमों के मिश्रण का चयन करते समय यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कुछ विशेष प्रकार के उत्पादों के विज्ञापन के लिए कुछ विशिष्ट माध्यम मिश्रण अपनाना ही लाभप्रद होता है। सेकंड तत्व है क्रय निर्णय का समय एवं स्थान। विज्ञापन के ऐसे माध्यम का चयन करना चाहिए जो कि संभावित ग्राहक के पास उस समय स्थान पर पहुंच सके जबकि ग्राहक क्रय संबंधी निर्णय लेने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्षा प्रारंभ होते ही छातों एवं बरसाती कपड़ों के ठंड के मौसम के से पूर्व ही गर्मी वाले कपड़े, विद्युत उपकरणों के विज्ञापन प्रारंभ हो जाते हैं। किराना व अन्य फुटकर सामान के व्यापारियों के विज्ञापन प्राय रविवार सुबह के समाचार पत्र में होते हैं। सभी विज्ञापन ग्राहकों के क्रय निर्णय के समय एवं स्थान से प्रेरित होते हैं। तीसरा तत्व है लक्षित पाठक, दर्शक, श्रोता इत्यादि। यह सभी जानते हैं कि विज्ञापन एक निश्चित लक्षित पाठक, दर्शक, श्रोता इत्यादि को विज्ञापक का संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। अतः विज्ञापक को ऐसे पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन करना चाहिए। नेक्स्ट है बाजार क्षेत्र
या बाजार का विस्तार। बाजार के क्षेत्र या विस्तार को भी विज्ञापन के माध्यम के चयन के समय ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि किसी उत्पाद का बाजार संपूर्ण देश है तो राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करना होगा, जबकि यदि उत्पाद का बाजार किसी विशेष स्थान तक ही सीमित है तो उस समय विशेष के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, स्थानीय रेडियो स्टेशनों, कार कार्ड आदि से विज्ञापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन माध्यम मिश्रण का चयन करते समय विज्ञापन के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि विज्ञापन का उद्देश्य किसी नए उत्पाद की उपलब्धता की जानकारी देना है तो दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाओं, समाचार टीवी चैनलों, रेडियो, पोस्टर्स, होर्डिंग आदि माध्यमों से कुछ माध्यमों को अपनाया जा सकता है। यदि उत्पादों का अ, यदि उत्पादों के विज्ञापन के लिए मध्यस्थों को आकर्षित करना हो तो व्यापारिक पत्र पत्रिकाओं, व्यापारिक टीवी चैनलें, डाक द्वारा विज्ञापन के माध्यमों में से कुछ का चयन किया जा सकता है। नेक्स्ट है माध्यम की प्रतिष्ठा। माध्यम के चयन में माध्यम की प्रतिष्ठा का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समाचार पत्र पत्रिका की प्रतिष्ठा का अनुमान करके उसके पाठकों की संख्या, संपादकीय इसमें दिए जाने वाले विज्ञापनों के आधार पर लगाया जा सकता है। प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर विज्ञापन माध्यम का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है संदेश की प्रकृति। विज्ञापन के माध्यम के चुनाव के समय संदेश की प्रकृति को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। संदेशों को उसकी प्रकृति के अनुसार कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे लंबे संदेश, शीघ्रता वाले संदेश इत्यादि। इसी प्रकार संदेश में ग्राफ या चित्र का उपयोग किया जाएगा या नहीं। यदि चित्रों, ग्राफों का प्रयोग करना है तो माध्यम भी उसी प्रकार का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है विज्ञापन माध्यम की लागत। विज्ञापन माध्यम की लागत एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे माध्यम मिश्रण के चयन के समय प्रभाव ध्यान में न रखना बड़ी भूल होगी। यदि बहुत बड़ी संस्था है और जो सभी प्रकार के माध्यमों पर धन कर सकती है तब तो विज्ञापन के चयन की समस्या का जन्म ही नहीं होगा, किंतु अधिकांश व्यावसायिक संस्थाओं के पास सीमित विज्ञापन कोष होते हैं। अतः प्रत्येक संस्था में उन सीमित कोषों का अधिकाधिक लाभ और ढंग से प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है माध्यम पहुंच एवं आवृत्ति। प्रत्येक माध्यम के प्रत्येक साधन की पहुंच एवं आवृत्ति की में भिन्नता पाई जाती है। कुछ माध्यमों की पहुंच बहुत अधिक परिवारों तक होती है, जबकि कुछ की पहुंच सीमित संख्या में व्यक्तियों या परिवारों तक होती है। इसी प्रकार कुछ माध्यमों से प्रसारित संदेशों से लोग, परिवार एक से अधिक बार संपर्क में आते हैं, जबकि कुछ से नहीं। किंतु जिस माध्यम की पहुंच एवं आवृत्ति अधिक होगी उस माध्यम से संदेश अधिक लोगों, परिवारों के पास अनेक बार पहुंच सकेगा। अतः विज्ञापक प्रत्येक माध्यम साधनों की पहुंच एवं आवृत्ति का अध्ययन कर उचित एवं माध्यम का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है माध्यमों की सीमाएं, प्रतिबंध एवं नीतियां। भारत में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया तथा ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं हैं जो जनसंचार माध्यमों पर समाचारों एवं विज्ञापनों के प्रकाशन प्रसारण पर कुछ प्रतिबंध लगाती हैं। ये संस्थाएं जनसंचार माध्यमों के लिए नीति शास्त्रीय सिद्धांत निर्धारित करती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ख्याति प्राप्त जनसंचार माध्यम भी अपनी आचार संहिता बनाती हैं और कुछ सूचनाओं, विज्ञापनों के प्रसारण नहीं करने की नीति भी बना लेती हैं। कानूनी रूप से भी शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के विज्ञापन प्रसारित करने पर निषेध है। ऐसे में विज्ञापन माध्यम निर्धारित करते समय जनसंचार माध्यमों पर प्रतिबंधों या सीमाओं एवं उनकी नीतियों को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। माध्यमों की लोचशीलता भी विज्ञापन माध्यम के चयन को प्रभावित करती है। माध्यम ऐसा होना चाहिए जिसको समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। एक माध्यम यदि एक बार चुनाव कर लिया तो भविष्य में बजट इत्यादि की परेशानी होने पर उसे हटाया जा सके और उसके स्थान पर दूसरे माध्यम का प्रयोग किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज विज्ञापन माध्यम का अर्थ एवं परिभाषा तथा इसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।